ये जो जिब्या है, इस जिब्या पर राधा नाम लग जाए, कृष्ण नाम रम जाए, फिर देखना तुमको दूसरा शब्द कहने का मौका मिलेगा, अच्छा या बुरा। ये सर कितने आपके पास? एक। और ये भी झुक गया कान्हा के चरणों में, लग गया। क्या किसी को सर झुकाने फिर आनंद मिलेगा? अब तुम संसार के सामने, संसार के चरणों में सर को रगड़ते रहिए कि न वो तेरी जरूरत है, न वो तेरी जरूरत है, न क्या करेगा तुम्हारा? तुम्हारे सर को रगड़ रगड़ के फटवा देगा, मर जाओगे और हाथ भी कुछ। और यही सर यदि कान्हा के चरणों में फोड़ा जाए, उनके चरणों में रगड़ा जाए और हमारी मृत्यु वहां हो जाती है, तो सद्गति प्राप्त होती है। जय हो, जय हो। संसार में के चरणों में क्या रखा है? तभी तो परीक्षित जी महाराज ने कहा था सुखदेव जी महाराज से, तुम्हारे हाथों में, हम संसार के हाथों में, और ये संसार तुम्हारे हाथों में। अभी आचार्य जी को एक कड़ी बहुत पसंद है, हमारी गवाही दे रहे पसंद है। इस संसार में जितनी प्रीत हम लगाएंगे उतना ही हमको दुख मिलेगा, और जितनी संसार से हम प्रीत हटाएंगे उतना ही हमको आनंद प्राप्त हो जाएगा। कोई मिले तो राधे राधे, और हमारा फर्ज क्या है, हमारा कर्म क्या है? राधे राधे राम राम बोलना। मर्जी सामने वाले की है, वो करे न करे, ले न ले, सुने न सुने, अपने पे कोई फर्क ना है। और ये तुमने ये विचार किया कि या तो हमारी राधे राधे लेना, हम याद राधे राधे करनी ना है, वो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। संसार के लोगों से संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया 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 करना। जब कोई न हो तेरा, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम जपा करना। बोलना पड़े, जोर से बोलना पड़े, राधे राधे। यहाँ पर
केवल संक्षेप में कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। कृष्ण भगवान गए, उन्हें मालूम था कि यमुना जी में कालिया नाग रहता है और जल भी जहरीला हो चुका है। ये कालिया नाग क्या है, ये यमुना क्या है, केवल यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। केवल आप लोगों ने कथा तो श्रवण कर रखी है, भजन वगैरह भी इस कथा पर होते हैं, इस शब्द पर, लेकिन मैं यहाँ भजन न गाते हुए थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। ये शरीर यमुना है। जब इसमें बुराइयों का विष घुलता है, अभेल ना का विष घुलता है, दुराचारी का विष घुलता है, व्यभिचारी का विष घुलता है, तो ये शरीर भरी यमुना गंदी हो जाती है और इसमें फिर कालिया नाग वास करता है, फुस करने वाला। अब यदि तुम्हारे अंदर बुराइयां भरी हैं तो क्या तुम्हारे मुंह से शब्द अच्छे निकलेंगे? निकलेंगे? जब बुराइयां भरी हैं तो बुरे तो शब्द निकलेंगे, सामने वाले का भी भला शब्द नहीं निकल सकता। इसलिए अपने शरीर भरी यमुना से हमें बुराइयां यानी कालिया नाग को निकालना पड़ेगा। जब ये कालिया नाग यानी बुराइयां हमारे शरीर से निकल जाएंगी तो हमारी ये यमुना पवित्र हो जाएगी। कालिया नाग इंद्राध्यास है, यमुना भक्ति है, और इंद्राध्यास आए तो शुद्ध भक्ति नहीं की जाएगी। भोग और भक्ति ये दोनों भोग भक्ति दोनों आपस में शत्रु हैं और इनका कभी मिलन नहीं होता। भगवान से प्रार्थना करते रहें, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी। अंत में एक अंतरा, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। प्रभु तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी। प्रभु हमारे व्यास जी की तरफ से और हमारी तरफ से एक गुजारिश और है प्रभु से, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम
रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। क्यों? तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। इधर तो दशरथ जी को भगवान राम से प्रेम हुआ, चारों पुत्र मोह प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। आज हमारे पूज्य व्यास जी की तरफ से ये लाइन भगवान के चरणों में अर्पित होती हुई, प्रभु तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। इनका विचार, इनका भाव बहुत सुंदर। मैं ईश्वर से, कान्हा जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनका परिवार हमेशा खुश रहे, आनंदमय रहे। ये मेरी कान्हा जी से प्रार्थना की जय। बोली व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश। आगे जब यहाँ से भगाने वाला कोई और नहीं हो सकता सिवाय परमात्मा के, तो ये जो हमारी बुराइयां हैं इनको भी निकालने के लिए हमें प्रभु के नाम की आवश्यकता पड़ेगी। उस नाग ने प्रभु से प्रार्थना की कि चरण कमल को चाकरो, मैं तो दीन दयाल, मुझे दर्शन देकर शामरा, कर दिया मुझे निहाल। हे प्रभु, मैं तो तुम्हारे चरण कमलों का चाकर हूं। और ये चाकर शब्द यहां पर आता है, यानी नौकर और बोलो बोलो नौकर चाकर। अब नौकर चाकर संसार को बनने में आनंद है या? भगवान ने कहा अरे होशियार है तत्रोली के। तो संसार की चाकरी में कोई आनंद नहीं है, टेस्ट नहीं आता। अगर टेस्ट आता है, आनंद आता है, तो वो प्रभु की चाकरी में आता है। आता नहीं आता है। और तुम्हें आवत ना आवत मोह तो खूब आनंद आए रे भैया, प्रभु की चाकरी तो कर रहा हूं। ये मेरी नहीं है, यहां पर प्रभु के नाम के निमित्त बिठाया गया। अगर प्रभु का गुणगान नहीं करता तो यहां बिठाते आप? नहीं बिठाते ना। तो चाकरी प्रभु की अच्छी है ना। और प्रभु की चाकरी के साथ साथ तुम भी बैठे हो। अब कहता हूं ताली बजाते हो, ताली बजाते हो, कहता हूं तो ऊपर उठाओ तो ऊपर। अब देख लो, अब है ना चाकरी में आनंद। और संसार की चाकरी होती तो सो रहे होते। नौकरी रख ले रे सांवरिया,